इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। तो वो हाँ होनी चाहिए। और पीछे लोग बैठे इतने सारे लोग, अगर मेरी बात मानते हैं तो हाँ तो कर दो, बोलो कि ना करना है। हाँ, पूरे लोग, सब लोग धोती दुपट्टे में चाहिए मुझे। कुछ मत करना, सिर्फ भगवान के चरण छू लेना, बस इतना कर लेना, अभिषेक कर लेना। ज़्यादा मैं आपको बांधना नहीं चाहता हूँ, ज़्यादा आपको मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप मंदिर में 24 घंटे बैठे रहो। 10 मिनट देव शास्त्र गुरु के, ऐसी प्राचीन मंदिर है। आनंद आ गया देखने के बाद ही। महाराज से मैंने कहा, गदगद हो गया महाराज में तो आके। बहुत अच्छा मंदिर है, नीचे मेरे लायक गुफा मिल गई मेरे को, बढ़िया आनंददायक सामायिक हो रही थी। तो ऐसे अच्छे प्राचीन जिलाने 500 वर्ष प्राचीन इस अतिशयकारी प्रतिमा आपके पास है, और उसके बाद भी आप उससे वंचित हैं। बताओ, आप नहीं तो कर रहे हो, आप हाँ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, नहीं तो है आपके जीवन में? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ जितना पुरुष वर्ग बैठा है, पूरे पुरुष वर्ग से मैं यही कहना चाहूँगा, सब छोड़ दो, लेकिन भगवान के चरण मत छोड़ो। तुम्हारा जीवन उत्कृष्ट बन जाएगा, तुम्हारा जीवन अच्छा बन जाएगा। साधु परमेष्ठी की इतनी सी बात मान लो, हम कुछ नहीं करेंगे, भगवान के बस चरण छुएंगे। 9 बजे आ जाना, 10 बजे आ जाना, 11 बजे आ जाना, बस भगवान के चरण छू लेना, इतनी भावना रख रहा हूँ। हो जाएगा? बोलो तो सब लोग हाथ उठाओ। पूरे लोग उठा रहे हैं, झूठी मूठी की सच्ची में उठा रहे हैं। बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा वाड़ोना में आके आप लोगों ने मुझे ना नहीं बोला, सब लोगों ने हाँ बोला, ये मुझे अच्छा लगा। ये आपकी हाँ, ये जो आपकी हाँ है आपका कल्याण कराएगी। आपकी ये जो हाँ है, भैया आप क्यों जा रहे हो? ना है कि आपका हाँ है ना? ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों की हाँ निश्चित तौर से आपको शतिशय पुण्य को बनाती चली जाएगी। एक ना के ऊपर बहुत अच्छी बात, समय भैया ध्यान नहीं दिया कितने बजे स्टार्ट होता। एक ना के ऊपर एक बहुत अच्छी बात है समय ने, हाँ, तो ना के ऊपर एक बहुत अच्छी कहानी सुना देता हूँ। वास्तविकता में वो आपको शायद जीवन को आपके उठा देगी, वो ऊँची कहानी, बहुत बढ़िया कहानी है। छोटी सी बात है, रियल घटना, सत्य घटना आपके सामने रख रहा हूँ। एक विद्यालय, उस विद्यालय में बच्चे लोग पढ़ रहे थे, और उनकी शिक्षिका महोदय उन बच्चों से क्या बोलती है, ध्यान से सुनना। बच्चों से बोलती है, बच्चों तुम अपने जीवन में क्या नहीं कर सकते वो लिखो। क्या बोलती है? तुम अपने जीवन में क्या नहीं कर सकते वो लिखो। जो नहीं कर सकती हो एक एक करके लिखते चले जाओ। तो किसी ने कहा कि ध्यान से सुनना, आप लोगों के लिए सुना रहा हूँ, सबके लिए सुना रहा हूँ। किसी ने कहा मैं याद नहीं कर सकता, किसी ने कहा मैं क्रिकेट अच्छे से नहीं खेल सकता, किसी ने कहा मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, किसी ने कुछ, किसी ने अपनी अपनी बातें रखी। किसी ने कहा मेरे से बोलते बलता नहीं है, किसी ने कहा मैं जो है वो जो बहुत अच्छे से अपनी सिलेबस को तैयार नहीं कर पाता हूँ। बच्चे थे, बच्चों की वो ना अपने अपने हिसाब से बोले नहीं सबको लिखना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में ना तो है ना। बोले हाँ है, सबने अपने अपने ना लिख लिए, ना ये ना ये ना ये ना ये ना ये ना। बाहर प्रिंसिपल साहब खड़े थे, उनका दिमाग थोड़ा सा ख़राब होने लगा। कौन सी ये शिक्षिका की भर्ती कर दी है मैंने। वो बाहर खड़े खड़े सब उस वार्ता को देख रहे थे। बच्चों से नहीं लिखवाया जा रही है। बोले बच्चों लिख लिया? हाँ लिख लिया। बोले लाओ वो सब अपना अपना पेज दो। अब प्रिंसिपल साहब को मांजरा समझ नहीं आ रहा था, क्या कर रहे हैं ये। अब वो सब पेज आए, बोले उसको पैक करो। क्या करो? पैक, बांध दिया। हाँ ठीक है ना। अब बोले देखो अपन ने ये बहुत अच्छी सैया तैयार करी है। काय की सैया? बोले शव यात्रा में सैया निकलती ना, क्या बोलते हो उसको आप? पालकी। क्या बोलते हो आप? जो भी बोलते हो, है ना, जो वो शव यात्रा में निकलती है, राम राम सत्य है अरिहंत नाम, यही बोलते हैं ना। बोले बस ये आपने तैयार कर ली? बोले बस ये पालकी अपन ने तैयार करी है, और इस पालकी में सब कागज को डाल दो। सबने कागज डाल दिए। अब कागज डाल दिए। बोले अब क्या हुआ? आपकी जितने ना थी ना, उन सब ना का क्या हो गया? बोले सब ना का क्या हो गया है? बोले अब ये ना आपके जीवन में से मर गया है। क्यों? बोले ये जो है शव यात्रा है। अब बोले अच्छी शव यात्रा तैयार करी थी वो शव यात्रा। बोले सब बच्चे कंधा दो इस शव यात्रा को।
और बस परेड चालू हुआ, वही राम राम सत्य है जो आप लोग जैसे जो भी बोलते हो। और पूरी शव यात्रा पूरे ग्राउंड में घूमी, प्रिंसिपल साहब पूरा उसको देख रहे क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है। फिर शव यात्रा को वहाँ ले गए और वो वहाँ रखा, लकड़ी रखी, लकड़ी रखने के बाद कंडे रखे, कंडे रखने के बाद आहुति दी और सब वो जो जितनी थे वो सबको जला दिया। जलाया, बच्चे क्लास में आए, फिर किसी बात पूछी, अपन ने क्या किया, अपन ने तो वो निकाल दी है यात्रा, और उसमें अब आपके जीवन जितनी बात थी उसको जला दिया, वो सब मर गई है, अब ना नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? ना नहीं आना चाहिए। कोई बात बोलता, नहीं मैडम हमें याद नहीं, दीदी हमें याद नहीं होगा। कैसे याद नहीं होगा? ना तो मर चुका है, अब तो याद होगा। अब तो क्या होगा? याद होगा। अब आपके जीवन से भी मैंने क्या भगवान के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति वो अभिषेक के लिए, वो चरण छूने के लिए बांध दिया, ना नहीं होना चाहिए। उसका आज क्या कर दिया हमने? उसकी शव यात्रा निकाल दी है, उसको हमने समाप्त कर दिया। आपके जीवन में ना नहीं होना चाहिए। वासना की बात रह गई है, देखो कभी आगे भावना बनी तो वासना के ऊपर बोल दूंगा। पहले आज दोनों शब्द तो खोल दिए मैंने, तो पहले कौन सा है? वासना को ठोकर मारने से ही क्या होगा? बोलो ना, कल्याण होगा। और फिर उसके बाद क्या है? डोली को, सहारे को ठोकर मारने से ही कल्याण होगा, और न से, बोलो ना को ठोकर मारने से ही कल्याण होगा। ध्यान रखना, अगली बार अगर आपको पुण्य रहा और हमें आया तो ये पूछूंगा वाड़ोना की क्या व्याख्या मैंने करी थी। ठीक है, आचार्य भगवान का संस्मरण सुना कर अपनी बात को विराम दूंगा। वो गुरुदेव जो स्वयंभू जीवन जीने वाले, सत्य धर्म को प्रकट पाने वाले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज, जिनकी उस चर्या से, उनकी उस साधना से, उनके वैराग्य से पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज भी प्रभावित थे। और हुआ ये, पंडित विद्या कुमार जी सेठी जब उनके चरणों में बैठे तो उन्होंने अपनी बात विद्या कुमार जी सेठी, जो जिन्होंने आचार्य भगवान के दीक्षा का महोत्सव का संचालन किया था, वो विद्या कुमार जी सेठी और पंडित जी साहब थे, वो बैठे थे। और उन्होंने ज्ञान सागर जी महाराज जी बड़े ही इस प्रकार से उद्बोधित करते थे। ज्ञान सागर जी बड़ी शांत प्रकृति के थे। वो कहते थे कि सिद्धांत निश्चय रूप है और व्यवहार प्रैक्टिकल रूप है। सिद्धांत निश्चय रूप है और व्यवहार प्रैक्टिकल रूप है। उत्सर्ग और अपवाद में विरोध नहीं है। और जो वो कहते, मतलब इस प्रकार से समझाते थे जैसे कोई पुत्र आता है, पिता समझाते हैं तो बड़ी ही अच्छे से समझाते हैं, और कोई अगर ज्ञानी अगर आ जाता है तो उसको मित्रवत्र समझा रहे थे। और ज्ञान सागर जी महाराज उन विद्या जो सेठी जी थे, विद्या कुमार जी सेठी जी, उनसे कहते हैं, अरे पंडित जी, संयम के बिना जीवन अपूर्ण है। वो देख लो मुनि विद्यासागर जी को, देख तो लो, भर जवानी में किस प्रकार से वो संयम को धारण करके साधना कर रहा है, और वो अपने उस ज्ञान की लो अपने अंदर उतार रहा है। और आप उसके आचरण को देखकर भी कुछ तो शिक्षा ले लो। अब कब तक पंडित बने रहोगे? ज्ञान से कुछ नहीं बनने वाला। स्वस्थ शरीर मिला है, बाह्य उपकरण है ये, इसको बनाओ। और स्वर्ण पेटी को, इसमें ये स्वर्ण जैसा शरीर मिला है, इसका उपयोग सम्यक दर्शन रूपी रत्न में रखकर करो। कुछ तो आगे बढ़ जाओ और कम से कम अपने आजीवन को आगे बढ़ाकर कुछ प्रतिमा आदि ग्रहण कर लो। इस प्रकार को मुनिराज विद्यासागर जी के लिए मतलब उदाहरण देते हुए समझाया और ऐसा मोटिवेशन दिया। तो ज्ञान सागर जी महाराज जी से बोले ठीक है महाराज जी, आप कह रहे हो। उसी वक्त उन्होंने 4 प्रतिमा का व्रत धारण कर लिया पंडित जी साहब ने। सिर्फ किस बात से? उनकी चर्या, उनकी जो है वैराग्य और उनके तप को देखकर। ऐसे आचार्य श्री जी थे कि उनकी बात करते ही, उनका उदाहरण देते ही लोग त्याग की ओर अग्रसर होते। हम भी उनके जैसे बने, इसी भाव से बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की भाम देवी। भावों को निर्मल करने के लिए मिला है गुरु सानिध्य। ममत्व को दुर्बल करने के लिए मिला है गुरु सानिध्य। देह को, इस शरीर को, इस काया को, देह को सफल करने के लिए मिला है गुरु सानिध्य। और यानी वीरता, अपनी आत्मशक्ति को प्रबल करने को मिला है गुरु सानिध्य। ऐसा ये भाम देवी गांव बोल रहा है। भाव तो हर आत्मा के पास है। वो भाव तारने वाले भी हो सकते हैं,
पार कराने वाले भी हो सकते हैं, डुबाने वाले भी हो सकते हैं। वही भाव है जो तार भी सकते हैं, पार भी सकते हैं और डुबा भी सकते हैं। बहुत अलग विडंबना इन भावों की। हर पल हर क्षण वो आपके भाव आपके साथ है, आपके अंदर है वो भाव। डूबते तो आज तक आए हो, पर डूबते डूबते भी संसार से पार होने की कला और कलाकार बनाने की क्षमता और ताकत होती है देव शास्त्र गुरु की सन्निधि में। निश्चित मान के चलना, आप उस कला और उस कला के कलाकार बन सकते हैं। वो क्षमता और वो ताकत अपने अंदर आत्मसात कर सकते हैं। किस शिक्षक के पास जाना होगा, किसके मार्गदर्शन में आना पड़ेगा? देव शास्त्र और गुरु की वो सन्निधि आपको डुबाने से बचा सकती है। तो वो बोला था मैंने आपके बीच में, वो कबीर और कमाल की बात आपके बीच में रखी थी। वो कबीर कहता है वो सब के सब गेहूं के दाने पिस जाएंगे, दो घट्टी के बीच में आया वो पिस जाता है, इसलिए दो के बीच में मत आना, किसी को पकड़ना मत। लेकिन उसने कहा नहीं पिताजी, जो खूंटे से बन गया, जो खूंटे से जुड़ा है, वो कुछ दाने बच गए। बस आप लोगों को भी एक गुरु की सन्निधि मिली है जुड़ने के लिए, बंधने के लिए। गुरु रूपी खूंटे से आप जुड़ जाना, बन जाना, तो निश्चित मान के चलना आपके जीवन में वो पिसन नहीं होगी। आपके जीवन में वो जो सबके साथ हो रहा है वो नहीं होगा। सब कलाओं में आप निपुण हो, पर भावों को निर्मल, पवित्र, शुद्ध, परम पावन बनाने की इस कला सीखने के लिए तो निश्चित मानना गुरु के पास आना होगा, गुरु को मानना होगा, गुरु के पास बैठना होगा। उसके बिना आपके परिणाम निर्मल नहीं हो सकते। भावों को निर्मल बनाने के लिए गुरु के चरणों में किंतु परंतु नहीं, ध्यान रखना, गुरु चरणों में किंतु परंतु नहीं करने वाला कभी भी शुद्ध और शुभ जीवन को पवित्र नहीं बना सकता। आज सुबह बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा लगा जब आप लोग की मीटिंग चल रही थी। और मीटिंग में मतलब ऐसा है कि हम सिर्फ कह रहे थे आप, किसी के चेहरे पर जो है शिकन नहीं थी। बड़ी प्रसन्नता के साथ, बड़ी मुस्कुराहट के साथ, बड़े आहोभाव के साथ, चाहे आदर भाव के साथ आपने सबने कहा जो आ गया महाराज जी, जो आ गया महाराज। किसी के ऐसा नहीं लग रहा था महाराज जी दबाव डाल रहे हैं, महाराज जी प्रेशर डाल रहे हैं या उससे कह रहे हैं, कुछ नहीं, जो आपने कह दिया ठीक। भाई थोड़ा बहुत हम हिंट ले रहे थे कि भाई ऐसा ना हो, अति भार रोपण ना हो। तो हम बार बार हमारे रविंद्र भाई से पूछे थे क्यों वो ठीक रहेगा? हाँ महाराज जी ठीक रहेगा, वो ठीक रहेंगे, हाँ वही ठीक है। वो बोल रहे नहीं, तो बस आप, लेकिन आपने बड़े उससे सबने वो पुण्य लूट लिया और गुरु की वाणी पर किंतु परंतु नहीं किया। ये किंतु परंतु नहीं करना ही ये बता रहा है कि आप सचमुच में गुरु से जुड़ गए हैं। गुरु के पास आते ही भावों में परिवर्तन आता है और वो बदलाहट उसके जीवन में त्याग और तप के कारण कैसे होती है? क्योंकि उसे लगता है कि ये जो बैठे हैं, ये साक्षात सच्चे गुरु बैठे हैं, ये सब कुछ छोड़कर बैठे हैं और ये अगर कुछ अपने मुख से बोल रहे हैं तो निश्चित इसमें मेरा कल्याण ही होगा, मेरे कल्याण का रास्ता ही बता रहे हैं। तो निश्चित तौर से वो परिवर्तन आता है, वो बदलावट आती है उसके जीवन में, वो त्याग और तप अपने आप उसके जीवन में आता चला जाता है। और वो कारण ये कि वो जब तप और त्याग को देखता है, तपस्या को देखता है, तो निश्चित तौर से खरबूजे को देखकर क्या होता है? खरबूजे का रंग भी बदलता है, ऐसा सुनते हैं। तो बस आपको भी ऐसा त्यागी तपस्वी दिखता है तो बदलना भी चाहिए। बदलाहट होगी तभी हमारे जीवन की वो टकराहट समाप्त होती चली जाएगी। गुरु के पास जब आते हैं तो वो उनका ओरा जो होता है वो हमें धर्म की ओर मोड़ देता है और जैसे बनने के लिए निश्चित रूप से उत्साहित कर देता है। हालांकि प्रवचन तो भाम देवी पर करना है, पर पहले पंच कल्याणक की कुछ बात मैं कर लूं, क्योंकि पंच कल्याणक एक छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। वो पाषाण से भगवान बनने की वो यात्रा आने वाले उस 11 तारीख से 17 तारीख के बीच में हो रही है। कोई छोटी मोटी चीज करने आप नहीं जाने। ये पंच कल्याणक से भगवान तो बन जाएंगे, पर आप भगवान बनने की इस
हवन में अपनी क्या आहुति देंगे, ये एक प्रश्न। वो बन जाएंगे भगवान, बनाना हमें है, लेकिन क्या इस हवन में, इस अनुष्ठान में आपकी क्या आहुति रहेगी, आपका क्या समर्पण रहेगा, आपकी क्या भक्ति रहेगी। तो सबसे पहली बात तो हम आपसे कहें, आचार्य भगवान हमेशा कहते थे कि कोई भी कार्य करना हो तो उस कार्य करने के लिए उस कार्य के प्रति आस्था होनी चाहिए, उस कार्य के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, उस कार्य के प्रति विनय होनी चाहिए। ये कार्य छोटा मोटा कार्य नहीं है। इस पंच कल्याणक को आप निर्विघ्न समाप्ति के लिए कोई ना कोई एक वस्तु का त्याग करते हैं। ज़्यादा दिन नहीं है, 20 दिन के लिए त्याग करना है। 20 दिन के लिए अपनी प्रिय वस्तु का त्याग कर सकते हो तो सबसे उत्कृष्ट कि हम एक वस्तु का त्याग कर रहे हैं महाराज जी। देखना वो त्याग इस पंच कल्याणक को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा, बहुत उत्कृष्टता तक ले जाएगा। वो प्रिय वस्तु जिसके बिना आप नहीं रह सकते हो, वो त्याग कर दें कि हाँ महाराज जी करते हैं त्याग। वो चाहे खाने की हो, चाहे जिसकी हो, नहीं कर सकते हो तो कम से कम सबसे प्रिय आपका बताओ मैं क्या है, बता दो क्या है, हैं? ये नहीं बोले मैं क्या बोलूं, मैंने कुछ बोला ही नहीं है। आप अपने मुख से बोल रहे हो हमारा मोबाइल प्रिय है। पूरे समय नहीं कर सकते हो, जब तक पंच कल्याणक तब तक 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कितनी देर, जितनी देर कर सकते हो वो भी कर सकते हो। और साथ में कोई ना कोई भोजन वस्तु जो भी आप कर सकते हो उसको आप त्याग, नमक का, मीठे का, हरी का, जिसका त्याग कर सकते हो, अन्न का, लेकिन त्याग करना ही है। अगर आप देवशास्त्र गुरु के सच्चे भक्त हैं तो जब तक पंच कल्याणक निर्विघ्न संपन्न नहीं होता है तब तक आपको ये करना ही करना है, निश्चित मान के चलना। पंच कल्याणक एक मांगलिक कार्य है, उसकी निर्विघ्न समाप्ति के लिए महाराज जी ने भी एक माला बताई आपको। उस माला को तो फेरना ही फेरना है, पर मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूँ, क्योंकि तप कल्याणक और ज्ञान कल्याणक का रोज प्रतिदिन मैं ध्यान कराता हूँ। उस तप कल्याणक और ज्ञान कल्याणक में अनेक प्रकार के बीजाक्षर है। ये ध्यान मोस्टली मुनिराजों के लिए, वो मुनिराज कब करते हैं, जब तप कल्याणक की प्रक्रिया होती है तो उस तप कल्याणक की प्रक्रिया में वो बीजाक्षर होते हैं, उन बीजाक्षरों को प्रतिमाओं पर लिखते हैं, अंकित करते हैं, उसके माध्यम से वो भगवान बनते हैं। उनके माध्यम से वो पाषाण भगवान बनने की यात्रा होती है। वो ध्यान में प्रतिदिन कराता हूँ। तप कल्याणक का ध्यान रोज शाम को चल रहेगा, उसमें एक बीजाक्षर आता है। उस बीजाक्षर के ध्यान के माध्यम से वो उस बीजाक्षर का फलादेश आगम ग्रंथों में क्या आया है, वो पूरे 50 बीजाक्षर आपके काम के हैं। किसी को शादी करना हो, किसी को पैसा चाहिए हो, किसी को मकान चाहिए हो, किसी की दुकान चलाना हो, किसी को नजर उतारना हो, किसी को स्वस्थ होना हो, सब उन बीजाक्षरों का फल है। उसमें से एक बीजाक्षर आपको बता रहा हूं जिसके मेडिटेशन करने से, जिसके ध्यान करने से ये जो मांगलिक कार्य वो निर्विघ्न संपन्न हो सकता है। वो ध्यान क्या है? थ बीजाक्षर, त और उसके बाद थ। उस थ बीजाक्षर को अपने बाएं पैर, क्योंकि वो पूरे भगवान पर लिखते हैं, ध्यान से सुनना इस चीज को, बहुत काम की चीज आपके बीच में बता रहा हूं। थ बीजाक्षर को बाएं पैर की जंघा पर नीचे की ओर, बाएं पैर की जंघा, लेफ्ट थाई, थाई जंघा क्या बोलते हैं मराठी में, क्या बोलते हैं? पानी, मांडी, मांडी पर नीचे की ओर, घुटने के ऊपर, वहां थ लिखना है। क्या लिखना है? थ लिखना, मन की आंखों से, पेन से नहीं, स्केच से नहीं, थ लिखना है। और थ लिखने के बाद अंदर ही अंदर आंख बंद करके 2 मिनट 5 मिनट, अल्टीमेट रिजल्ट आप देखना, आपका वो कार्य कितना संपन्न होगा। ओम थम नमः, ओम थम नमः, ओम थम नमः, ये ध्यान करना है, ये मेडिटेशन करना है। लिखना था है और ध्यान करना है ओम थम नमः। ओम मांगलिक कार्य, विवाह के लिए, मान लीजिए गृह प्रवेश है आपके घर में, गृह प्रवेश के लिए मान लीजिए, ऐसे जो मांगलिक से तात्पर्य वो कार्य जीवन में एक बार होते हैं, जो हमेशा के लिए होते हैं, उनको मांगलिक कार्य बोलते हैं, वो मंगल कराने वाले होते हैं। तो ऐसे अनुष्ठानों के लिए ये थ बीजाक्षर का आप मेडिटेशन कर सकते हैं। इस मेडिटेशन के माध्यम से वो आपका मांगलिक कार्य बहुत मंगलमय आपके जीवन में बन सकता है। एक वस्तु का त्याग और इस थ का मेडिटेशन, जितनी देर आपके पास अनुकूलता हो, और सुबह उठ के करोगे तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो रात को सोते वक्त
नहीं हो तो भगवान के सामने इसका करना है। ध्यान रखना, जिस तरह घर में विवाह या कोई कार्यक्रम होता है तो आप सब भूल जाते हो और फिर पूरा ध्यान कहाँ रखते हो, बस उस कार्यक्रम में क्या क्या कैसे कैसे किस किस प्रकार से करना है उसमें लग जाते हो। बस ध्यान रखना, जैसे आपको अपने घर के उस कार्यक्रम के विवाह की या और भी कोई सगाई की या और कोई प्रोग्राम की चिंता रहती है, उतनी ही चिंता, उतनी ही आपके मन में व्याकुलता और आकुलता सब भूलकर पंच कल्याणक के प्रति होना चाहिए। उतनी ही समर्पण और उतनी भक्ति पंच कल्याणक के प्रति होना चाहिए। सब भूल जाना नहीं, ये कार्य सबसे ज़्यादा जरूरी है। जैसे आप पत्रिकाएं बांटने जा रहे हैं अपने खुद के विवाह के उसमें, वैसे इसमें भी आपको जाना है। आपका पुण्य है, आपका पुण्य है कि आपके इन हाथों से और इन पैरों से आपको पुण्य से मिला। ये जो हाथ और पैर मिले काहे से मिले, ये आंखें मिली काहे से मिली है, पुण्य से मिली है, बिना उसके नहीं। ये आपको मिली है तो किससे मिली है, ये पुण्य से मिली है। अब ये पुण्य से मिली है तो उसे भगवान बनाने की इस प्रक्रिया में आपको उपयोग करने में अपने आप को सौभाग्यशाली मानना है। जितना इसका उपयोग कर सको कर लो, जितनी ताकतें बिना छुपाए कर लो, लेकिन करना है इस महामहोत्सव, इस पंच कल्याणक, इस अनुष्ठान में अपने इन हाथ पैरों का जितना उपयोग कर लोगे उतनी अच्छी बात है। मौका मिला है बिल्कुल उसको छोड़ना मत। अगर आपके पास धन भी है तो छुपाना नहीं, बिल्कुल नहीं छुपाना। अपनी सामर्थ्य को बिना छुपाए जितना आप कर सकते हो उतना उस धन का भी आपको उपयोग करना है। पुण्य से मिला है तो उसे देने में पीछे नहीं हटना, जीवन में पीछे रह जाओगे। ऐसे मौके जीवन में बार बार न आते हैं न आएंगे, निश्चित मान के चलना, आते नहीं ऐसे मौके। बहुत पुण्य से आपको ये मौका मिला है, इसको छोड़ना मत। आपके पूरे जीवन का ये सबसे क्रीम, सबसे गोल्डन समय है, सबसे क्रीम और सबसे गोल्डन समय है। गुरु और प्रभु की जितनी सेवा कर सकते हो कर लेना, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलने वाला है, ये मान के चलना। और एक बात, अभी यहाँ पूरे अध्यक्ष गज कुमार जी भी बैठे हैं, रविंद्र जी भी बैठे हैं, और भी समाज के वयोवृद्ध लोग बैठे हैं। उनसे हम इतनी अपेक्षा रखते हैं, पीछे भी रहे, नाम में नहीं जानता, लेकिन सभी से एक बात सबके बीच में मैं रख रहा हूँ। अगर ये बात मेरी मान ली जाएगी तो मैं मानूंगा अभी आप पक्के खूंटे से जुड़ गए। ये जो आने वाले 7 दिन हैं, इन 7 दिनों में आपको अपनी दुकान हो चाहे नौकरी हो, सब कार्यों को आराम दे देना है, विराम दे देना है और पुण्य बढ़ाने के इस प्रोग्राम को बना लेना है। 7 दिन तक सब बंद होना चाहिए, कुछ नहीं, सब बंद। और अगर अभी तो हम जा रहे हैं, आने के बाद भी आपको उसका प्रतिदिन प्रवचन आदि का लाभ लेना है, लेकिन इन 7 दिनों में तो पूरी तरीके से हमारे यहाँ ताला लगेगा, किसी प्रकार का कोई भी। अभी से ही आप नोटिस जारी कर दो। हाँ, 11 से 17 आप अभी से अपने व्यापारी वर्ग में, दुकानदार हैं सब लोग, है ना, आप अभी से बता दो। और अगर मान लो गलती से भी 11 से 17 में किसी की दुकान खुल गई, अध्यक्ष गज कुमार जी है ना नाम, गज कुमार जी से हम इतना कहेंगे, एक काम करना, अगर 11 से 17 के बीच में किसी की दुकान अगर मान लो खुली मिलती है, मत बंद करने का मत बोलना, ध्यान रखना, क्योंकि मेरी मुख से निकली बात है और उसके बाद अगर वो नहीं मान रहा है तो बंद करने का मत बोलना। लेकिन मैं आप व्यवस्था करा दूंगा, उसके 2 किलो आटा, आधा किलो दाल और 1 किलो शक्कर और जो लगता है 1-8 किलो सब्जी की थैली पैकेट पहुंचा देना, इतना कर देना। बंद करने का मत बोलना, लेकिन सामान पहुंचा देना, ठीक है ना। जो आएगा हम दान राशि दिलवा देंगे, चिंता नहीं। उतनी सामग्री उसके यहाँ पहुंचा देना, बोला महाराज जी ने भिजवाइएगी, हाथ जोड़ के बोला नहीं महाराज जी बंद करने का नहीं बोल रहे हैं, महाराज जी ने भिजवाइए, इतना कर देना, ठीक रहेगा ना, तो अच्छा रहेगा। नहीं, अब नहीं माने तो क्या करें, नहीं है उसके पास 2 टाइम की रोटी तो वो कर रहा है, तो उसको अपन मना नहीं कर सकते। थोड़ी बहुत अगर है तो मान लेना मेरी बात, नहीं तो कोई बात नहीं, इतनी व्यवस्था हो जाएगी। 7 दिन का नियम रहना चाहिए, एक भी दुकान, एक भी अनुष्ठान, एक भी व्यापारिक अनुष्ठान नहीं खुलना चाहिए। ये हमारी
भावना है, ताकि आप सब लोग इस 7 दिनों को बहुत अच्छे से मना सकें, बहुत अच्छे से उसको उपयोग कर सकें और अपने पुण्य को बढ़ा सकें। क्योंकि ये आने वाले 7 दिन, और एक और बात मैं चाहूँगा, क्योंकि कार्य बहुत विशुद्धि का है, बहुत विशुद्धि का है। यहाँ जो महिलाएं बैठी है, जो पुरुष वर्ग बैठे हैं, वो ध्यान से सुने। इस कार्य को अगर बहुत अच्छे से करना है तो इन दिनों में हमें अभी से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अच्छा मानूंगा मैं, और नहीं तो कम से कम उन 7-8 दिनों में पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत से रहना है। पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत से रहना है। और अगर आपकी कैपेसिटी है, आपके अंदर संयम है, तो आप ये भी नियम ले सकते हो कि जब तक भगवान प्रतिष्ठित नहीं होते हैं तो मैं तब तक के लिए ब्रह्मचर्य व्रत को अंगीकार करता हूं। एक बहुत बड़ा काम, एक बहुत बड़ी विशुद्धि का काम हो जाएगा। और तब तक के लिए, अभी तक के लिए नहीं तो उन 7 दिनों तक किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करूंगा। सब प्रकार के व्यसन का त्याग, जितनी आप विशुद्धि बढ़ाओगे, विशुद्ध भाव को पकड़कर इस मानव पर्याय को सार्थक कर लो। मौका मिला है तो किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करना है। मतलब आने वाले 7 दिन में पूर्ण ब्रह्मचर्य से सभी व्यसनों का त्याग करके, सब पापों को छोड़कर, विशुद्ध भावों को पकड़कर और इस मानव पर्याय को सार्थक कर लेना है आपको। ये मौका मिला है तो इसे छोड़ना नहीं है, इसे अपने जीवन में ऊंचा उठाते चलना है। नहीं, व्यसन नहीं छूट पाएंगे क्या? हैं? व्यसन से मतलब तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, ड्रिंक, यही सब है। और क्या है? व्यसन इसी को बोलते हैं। सब बिल्कुल एकदम साफ सुथरे हैं। क्या बात, बहुत आप साफ सुथरे तो कोई बात ही नहीं है, हम कोई मना ही नहीं कर रहे हैं अगर साफ सुथरे हैं आप तो। जो चाहते हैं 7 दिन के लिए आ जाना, और मान लो किसी को तकलीफ पड़ती है कि महाराज जी हम तंबाकू नहीं छोड़ सकते हैं, या तो मैं उसका तरीका आपको सब बता दूंगा, आपको तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं आपको तरीका आपको सब बता दूंगा, ये आप चीज़ ले लो इसके ऑप्शन में, वो अलग से आ जाना, यहाँ बताना ठीक नहीं है। उसका ऑप्शन में दे दूंगा, बता दूंगा आपको, बिल्कुल है ना, तरीका आपको बता दूंगा, ये चीज़ बना लो आप और ये अपने जेब में रखो, जब आपको इच्छा हो वो खा लेना, छूट जाएगा आपका। सैकड़ों लोगों को छुड़ाया है, आपका भी छूट जाएगा। आ जाना आप तो हो जाएगा आपका, चिंता नहीं करना, छूट जाएगा। ये जो पंच कल्याणक है, इस पंच कल्याणक में 5 दिन मिलेंगे आपको विशेष तौर से। मेरी एक भावना है, इस पंच कल्याणक में बहुत पंच कल्याणक हुए और बहुत पंच कल्याणक हो रहे हैं, पर आप लोगों के लिए तो शायद ये पहली बार और शायद हो सकता है आखिरी बार आपके जीवन में। पहली बार और शायद हो सकता है आखिरी बार। अब क्या नया मंदिर बनेगा, तो मेरे हिसाब से ये आपके जीवन का बहुत गोल्डन और अहम भूमिका वाला समय है। हाँ, तो हम कहाँ रहेंगे? नहीं, अभी तो आचार्य जी का आशीर्वाद भी होगा, तो क्या अभी आचार्य जी के आशीर्वाद से जो हो रहा है, तो उसमें एक बात आपके बीच में रख रहा हूँ, बहुत अच्छी बात, ध्यान से सुनना। मेरी एक भावना आप लोगों के बीच में, आज चिंतन कर रहा था, प्रवचन तो कुछ और करना था, लेकिन अब पंचकल्याणक का ध्यान आ गया तो उस बात पर चिंतन चल गया। तो मैं ये बोल रहा हूँ, हमारे सबके अंदर दोष भरे हैं, बुराइयां भरी है, गलतियों के पुंज हैं, तभी तो संसार में भटक रहे हैं। अगर हमारे में बुराइयां और दोष नहीं होते तो हम अच्छे नहीं बन जाते, भगवान नहीं बन जाते। क्यों नहीं भगवान बने? वो भगवान के बाजू में हम भी बैठ जाते ना, हम क्यों नहीं बैठ पा रहे भगवान के अंदर? वो हमारे अंदर इतने दोष हैं, इतनी गलतियां हैं, इतने पाप भरे पड़े हैं। भावना है, अभी से तैयारी कर लेना, जो मैं बात बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। मेरी एक भावना रख रहा हूँ कि 5 दिन मिलेंगे आपको, 5 कल्याणक मिलेंगे आपको। 5 कल्याणकों में प्रत्येक कल्याणक के दिन, जब गर्भ कल्याणक के दिन, जन्म कल्याणक के दिन, रविंद्र भाई ध्यान से सुनना, आपसे भी पूछूंगा मैं, तप कल्याणक के दिन गज कुमार जी, है ना, ध्यान से सुनना, और ज्ञान कल्याणक के दिन 5 मोक्ष कल्याण, ये 5 कल्याणक है। इन 5 कल्याणकों में अभी से सोच के रखना, हर कल्याणक के दिन कोई ना कोई अपनी बुराई को छोड़ना है आपको, कोई ना कोई बुराई की आहुति देना है आपको, कि आज गर्भ कल्याणक बन गया है, ये गर्भ कल्याणक के स्वरूप में मैं अपनी इस बुराई का त्याग करता हूँ, इस बुराई को मैं छोड़ता हूँ जो मेरे जीवन की बुराई है। मान लीजिए आपके अंदर एक बहुत बड़ी बुराई है, सबके अंदर है, मैं निंदा करता हूँ, छोड़ देना, आज निंदा छोड़ता हूँ, किसी की निंदा नहीं करूँगा। मैं झूठ बोलता हूँ, मैं अब झूठ नहीं बोलूँगा, प्रयास करूँगा कि नहीं महाराज जी अब ऐसा तो हो जाता है, नहीं अगर गलती हो जाती है तो कोई ना कोई माला फेरूँगा।
आपको इस प्रकार से 5 दिन के अपनी 5 गलत 50 गलतियां हैं आपके अंदर, 50 गलत आदतें हैं आपके अंदर। मैं और भी हो सकती है, बुराई करता हूँ किसी की, वो देख लेना आप, झूठ बोलता हूँ वो देख लेना आप, चोरी करता हूँ वो देख लेना आप। और खुद आप अपने आप को परखो, अपने आप को देखो ना। हमें दूसरों पर, हम अपने आप को नहीं देखते हैं, बहुत बड़ी गलती है। हम किसको देखते हैं? दूसरों को देखकर अपने जीवन को और खाई में डालते जा रहे हैं। नहीं, हमें अपने आप को देखना है। ये पंच कल्याणक हमारे अपने कल्याण के लिए, हमारे जीवन को ऊंचा उठाने के लिए। तो हमें इस पंच कल्याणक में हर कल्याणक के दिन 5, हर एक दिन एक बुराई, एक दोष, एक गलती को निकालते जाना है। कम से कम 5 गलतियां निकालते जाना है। और क्या करना है? इन 5 दिनों में एक अच्छी चीज ग्रहण करते जाना है। एक अच्छी चीज कि इस गर्भ कल्याणक के दिन मैं एक अच्छी चीज कर रहा हूं। मेरे जीवन में मैं अभिषेक करूंगा, मेरे जीवन में मैं आलू का त्याग करता हूं, मेरे जीवन में रात्रि भोजन का त्याग करता हूं। ऐसी 5 वस्तुओं का आपको त्याग भी करना है, बुराइयां छोड़ना है और 5 अच्छाइयों को भी अपने जीवन में ग्रहण करना है। वो आपके जीवन भर याद रहेगी आपको कि मैंने इस पंच कल्याणक में इस प्रकार से अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए 5 बुराइयों का त्याग किया और 5 भगवान तो बन गए, लेकिन आपको भगवान जैसे बनने के लिए कुछ तो करना होगा, अपने मन को कुछ तो तैयार करना होगा। तो 5 बुराइयां और 5 अच्छाइयां आपके जीवन में आए, ये पंच कल्याणक का हमारा उद्देश्य और लक्ष्य रहेगा। ध्यान रखना। अगर हो जाए तो एक और चीज, यहाँ महिलाएं बैठी है, बहनें भी बैठी है और कुछ बहनें तो चली गई है ना, और सभी लोग बैठे हैं। इतना करूँगा, अगर हो जाए तो इस पंच कल्याणक में प्रदर्शन नहीं करना, आत्मदर्शन करना, सजना नहीं, संवरना नहीं, बनावटीपना मत करना। जितना हो सके इस पंच कल्याणक में, अगर सच्चे भगवान, अगर आप चमत्कारी चाहते हैं, भगवान चमत्कारी बनाना चाहते हैं, तो भगवान चमत्कारी जब बनेंगे जब आपके परिणामों में विशुद्धि होगी, आपके परिणामों में निर्मलता होगी, तभी भगवान चमत्कारी बनेंगे। प्रयास करना, हमें मेकअप नहीं करना है, हमें दिखावा नहीं दिखाना है, हमें झूठा प्रदर्शन नहीं करना है। हमारे जैसे होठ है वैसे ही होठ रखना है हमें, हमारा जैसा शरीर मिला हमें वैसे ही करना है। कम से कम आपको बनावटीपना, झूठापना नहीं। और मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, बहुत कड़वी बात बोलता हूँ, सुनो जो बोलता हूँ। आप लोग को लगेगा महाराज जी कैसे बोलते हैं। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, अगर करना भी हो ना, अगर करना भी हो, मना नहीं कर रहा हूँ। जैसे अभी हाल मैंने बोला ना कि दुकान खोल लेना, बस इतना कर लेना, करना भी छूट दी करने की, लेकिन क्या आप करना उस मेकअप को, और उस मेकअप को करने के बाद ये भाव बहाना कि ये मेकअप मैं कर तो रही हूँ, लेकिन इस मेकअप के माध्यम से, इस सजावट के माध्यम से मुझे अगली पर्याय तिर्यंच गति मिलनी है। कौन सी? मुझे सुअर बनना है, बैल बनना है, बकरी बनना। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे महाराज जी आप? मेकअप भैया देखो, तिर्यंच गति का कारण क्या बताया आचार्य उमा स्वामी ने? माया क्या बताया? बोलो कोई है, कोई साध्य है? कोई है? नहीं है। क्या बताया उमा स्वामी ने? माया तेर योग्य से, मायाचारी करने से क्या होता है? तिर्यंच आयु का बंध होता है। अब मायाचारी मतलब क्या? झूठा प्रदर्शन, जो आप नहीं हो वो बताना। अब आप वो झूठा प्रदर्शन करोगे तो तिर्यंच गति का बंद करोगे। इसलिए सजना नहीं, संवरना नहीं, जैसे आप हो वैसे विशुद्ध भावों के साथ वो भगवान बनाने की उस चमत्कारी यात्रा में आपको शामिल होना है। हो जाए तो साबुन का त्याग कर देना, हो जाए तो शैम्पू का, क्रीम का, पाउडर का, इन सब का त्याग करना। ऐसा पंचकरणक, आदर्श पंचकरणक करना, तो अपने आप वो भगवान भी आदर्श आपके बीच में आएंगे। आपकी जितनी विशुद्धि होगी उतने चमत्कारी, प्रभावकारी, अतिशयकारी, कल्याणकारी प्रभु बनेंगे। निश्चित मान के चलना। आप कह रहे हो हम भगवान कुछ देते नहीं है, अरे आपकी विशुद्धि तो हो तब तो भगवान आपको वैसे सब देते चले जाएंगे। वो बस सिर्फ आपके स्वयं के ऊपर डिपेंड है। आप जिस प्रकार से करते चले जाओगे वैसे भगवान बनते चले जाएंगे। इस पंच कल्याण की प्रक्रिया में आपको हर क्रिया को मनोभाव पूर्वक करना है, अनुभव पूर्वक देखना है। हर समय देखते हुए आपको एक ही जाप करना है। क्या जाप करना है? उस 5 दिन में आपके लिए क्या करना है? हर समय ये भाव करना है, ए भगवान जैसे इनकी विधि हो रही है पंच कल्याणक की, ऐसी मेरी भी हो। क्या ये भाव रखना है? क्या भाव रखना है कि भगवान जैसे इनके कल्याणक हो रहे हैं
ऐसे मेरे भी कल्याणक हो, मेरे पे भी ऐसा ही सब कुछ हो जाए, मेरा भी गर्भ हो जाए, मेरा भी जन्म हो जाए, मेरा भी तप हो जाए, मेरा भी ज्ञान हो जाए, मेरा भी मोक्ष कल्याणक हो जाए। ये भाव आपको प्रतिदिन करना है, इससे आपका अपने आप कल्याण होता चले जाएगा। ये ध्यान रखना, ये जो मौका है ये बार बार आपको नहीं मिलने वाला है। आपके एक बात और बोल देता हूँ, ये मौका क्यों, क्योंकि देखो आपके पास आपका घर भी है नहीं है? घर है कि नहीं है? सबके पास है घर है, सब बोल रहे सबके पास घर है। ये आपके पास घर है, ये मकान है, इसका उपयोग जितने बाहर से आने वाले अतिथि उनके लिए करके उन्हें देकर उस घर को स्वर्ग बना लेना, वो स्वर्ग बन जाएगा। पीछे मत रहना, जितने अतिथि आ रहे हैं आन दो, आए, कोई दिक्कत नहीं, हम दूसरी जगह सो जाएंगे, हम दूसरी जगह रह लेंगे, हम थोड़ा सा कर लेंगे, लेकिन बाहर से आने वालों के लिए कोई किंतु कोई परंतु आपके मन में नहीं होना चाहिए। इस मौके को भी मत छोड़ना। जिस प्रकार आप, मैंने कहा था ना पहले कि घर के विवाह में आप बुलाते हो, है ना, सबको, वैसे ही आप अपनी बहन बेटियों को, रिश्तेदारों को बुलाओ, मनोहार करो, आवेदन करो, निवेदन करो, सबको निमंत्रण करो कि नहीं आना ही पड़ेगा, हमारे घर में विवाह हो तो मत आना, लेकिन घर यहाँ पंच कल्याण के गुरु विराजमान है, आपको आना ही है, आना ही पड़ेगा। ये शर्त आपको रखना है, ये बात आपको रखना है। मोबाइल का प्रयोग करते हो, लेकिन मोबाइल के प्रयोग से बार बार आपको निवेदन करके सबको बुलाना, उनकी व्यवस्था करना है। क्योंकि आपके पुण्य से, और बोलूँ आपके पुण्य से, अगर आपके पास वाहन है, आपके पास सुविधा है, तो वाहन को 7 दिन के लिए भगवान के नाम कर देना कि ये पंच कल्याणक के लिए समर्पित। ये वाहन, अपना घर भी समर्पित, अपना वाहन भी समर्पित, अपनी संपदा भी समर्पित, जितना दे सकते हो उतना दे देना। वो सब आपके आने वाले जीवन में काम आने वाला है। ये सब के सब अनुष्ठान काम आने वाले। समय अपना हो रहा है, अंतिम बात इतना करूँगा, जब यहाँ आऊँगा तो तब कल, अभी तो भगवान आदिनाथ के दर्शन के बहुत भाव हैं। भातकुली बहुत पहले दर्शन किए थे, ब्रह्मचर्य अवस्था में थे तो यहीं रहने के भाव, लेकिन एकाएक कल भाव हो गए तो वहाँ जाना है, अभी हाल विहार करना है। जब तप कल्याणक और ज्ञान कल्याणक जिनकी प्रतिमाएं हैं उनके लिए तो बहुत जरूरी है, और जो चाहते भगवान अतिशयकारी बने, तो इस तप कल्याणक और ज्ञान कल्याणक के ध्यान को मैं सिखाऊंगा। पारोला में भी मैंने पूरा सिखाया था पंच कल्याणक के पहले, जब भगवान तप कल्याणक और ज्ञान कल्याणक की इस प्रक्रिया को सिखाया था। उस तप कल्याणक और ज्ञान कल्याणक के ध्यान को सीखकर आप भी, मैं तो करूंगा अंदर, लेकिन आप भी करना। जब आपके भगवान है, आप भी करेंगे, तो वो जो भगवान है वो अतिशयकारी, चमत्कारी, प्रभावकारी, कल्याणकारी बनेंगे। कब बनेंगे? जब आप भी मेरे साथ करोगे। तो वो प्रक्रिया मैं आपको सिखाऊंगा ध्यान के, मेडिटेशन के माध्यम से। उसको आपको बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ सीखना है और आपको भी करना है, तो उससे भगवान भी अतिशयकारी बनेंगे। आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाना था, लेकिन समय हो गया है, इतना ही रखते हैं। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।